इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को मेरा नमन और वंदन। समय सार के सभी रसिक जीवों को भी मेरा नमन और वंदन। समय सार का रसास्वादन निकट भव्य जीवों को ही होता है, जिनकी काल लब्धि पक जाती है, जिनकी होनहार पक जाती है, जिनके मोक्ष के मार्ग में शीघ्रता से जो प्रवृत्ति करने वाले महान जीव होते हैं, उनको ही समय सार का रसास्वादन होता है। हर व्यक्ति समय सार का रसास्वादन नहीं कर सकता। बहुत लोग तो समय सार की बात को सुनने से ही कहते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, और यह बहुत ऊंचा ग्रंथ है, मुनियों का ग्रंथ है, ऐसा कहकर समय सार से दूर ही बने रहते हैं। पर ऐसे भव्य जीव जो मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, वो समय सार के प्रेमी हो जाते हैं। यहाँ मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रही है, और मोक्ष अधिकार में बड़ा सुंदर निरूपण कहते यहाँ पर किया जा रहा है। मोक्ष अधिकार व्यवहार निश्चय के रूप में दो प्रकार का प्रतिक्रमण और ज्ञानी और अज्ञानी के रूप में दो प्रकार के अप्रतिक्रमण की विशेष चर्चा की गई है, जो समय सार के अलावा और कहीं यह विषय आपको सुनने नहीं मिलेगा। विष कुंभ और अमृत कुंभ की रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण असोपयोग रूप होने से विष कुंभ है, इसमें किसी को संशय नहीं है। ज्ञानी का अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग रूप होने से अमृत कुंभ है, यह भी सबको स्वीकार है। व्यवहार प्रतिक्रमण सोपयोग रूप है, और निचली भूमिका में उपयोगी होने पर भी वह आत्मानुभूति की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होने से उसे परमार्थ से विषकुंभ भी कहा जाता है, और विषकुंभ भी कहते कहा गया है। निश्चय प्रतिक्रमण अर्थात निश्चय अप्रतिक्रमण स्वानुभूतिमय और शुद्धोपयोग में रूप होने से अमृत कुंभ है, क्योंकि वह मोक्ष प्रदाता है। जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो उसे अमृत कुंभ कहा जाता है, और जिससे मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे विषकुंभ कहा जाता है। विकल्प में रहना विषकुंभ है, और अपने चेतन स्वरूप में रहना यह अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण का अर्थ लौटना भी होता है। अपने स्वरूप में स्वयं की परिणति का लौटना, यही असली प्रतिक्रमण है। जो हमारी परिणति विभाव की ओर पर की ओर चली जाती है, और परिणति जब स्वभाव की ओर लौट के आती है, तभी असली प्रतिक्रमण होता है। अशुभ से शुभ की ओर लौटना व्यवहार प्रतिक्रमण है, और शुभाशुभ अशुद्ध भावों से हट करके अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में लौटना यह निश्चय प्रतिक्रमण है। जब गलत मार्ग में जीव चला जाता है, तो गलत मार्ग से जीव को वापस सच्चे मार्ग से जुड़ना होता है, तब प्रतिक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिसरण, व्यवहार परिहार, व्यवहार निवृत्ति, व्यवहार धारणा, व्यवहार निंदा, व्यवहार गर्हा और व्यवहार शुद्धि के विशेष अर्थ भी कहते हैं, हमें समझना चाहिए। आचार्यों ने इसका विस्तार से वर्णन किया है।
कि किए गए दोषों का निराकरण करना ये व्यवहार प्रतिक्रमण है। जब साधना साधी जाती है तो साधना के काल में दोष भी लगते हैं, उन दोषों का निराकरण किया जाता है, वह व्यवहार प्रतिक्रमण है। सम्यक्त्वादी गुणों में प्रेरणा करना या सम्यक्त गुणों में प्रेरित होना या सम्यक्त्वादी गुणों में प्रवृत्ति करना, ये प्रतिसरण कहलाता है। मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण करना ये प्रतिहार है, प्रतिहरण है। और पंच नमस्कार आदि मंत्रों के द्वारा और जिनबिंब आदि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन से चित्त को स्थिर करना ये धारणा है। बाह्य विषय कषाय आदि में इच्छा युक्त चित्त का निर्वर्तन निवारण करना ये निवृत्ति है। और अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना ये निंदा है। स्वयं के द्वारा स्वयं की निंदा स्वयं के लिए की जाती है और गुरु की साक्षी से दोषों का प्रकट करना उसका नाम गर्हा कहलाता है। और किसी प्रकार का दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर के उसका शोधन करना, उसका परिमार्जन करना, इसको शुद्धि कहा जाता है। उक्त 8 प्रकार का प्रतिक्रमण आदि सोपयोग रूप है। ये असोपयोग की अपेक्षा सराग चात की अवस्था में अमृत कुंभ कहते कहा जाता है। व्यवहार ग्रंथों में, आचार ग्रंथों में इसकी भी एक उपयोगिता है। व्यवहार प्रतिक्रमण के माध्यम से जीव कहते हैं अधोगति में नहीं जाता, वह देवादि गति को प्राप्त होता है। सोपयोग का फल देवादि गति कहा गया है, असोपयोग का फल कहते अधोगति कहा गया है। और निश्चय प्रतिक्रमण का फल जो है मोक्ष कहा गया है, वीतराग गति कहा गया, वीतराग अवस्था कहा गया है। कलश 188 में कहा है कि सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को और चंचल क्रिया कांड में उलझे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो प्रमादी हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, जो प्रमाद का त्याग करते हैं उन्हें ही कहते मोक्ष की प्राप्ति को बनता है। अपने स्वरूप से च्युत हो जाना यही सबसे बड़ा प्रमाद कहा जाता है। विषय कषायों में आकर डूबे रहना, विषय कषायों का कहते भोग लगाते हुए उसमें सुख बुद्धि की मानता करना और अपने स्वरूप की कहते हैं अवस्था से दूर चले जाना, यही प्रमाद है। और प्रमाद से ही जीव की कहते हैं दुर्गति होती है। और निश्चय आत्मा के ज्ञान ध्यान से जीवों को मुक्ति मिलती है। कलश 189 में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा हो वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहां से होगा। तात्पर्य यह है कि प्रमाद दशा रूप अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहते नहीं है। विषय भोगों में लीन आत्मा कहते हैं प्रमादी कहा गया है। ऐसे प्रमादी जीव कभी भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त नहीं करते और निष्प्रमादी होकर के शुद्धि उच्च दिशा की ओर अग्रसर होने से बंदे का निरोध होता है। इस संवर निजरा से ही तो बंदे का निरोध होगा और संवर निजरा के परिणाम नहीं होंगे तो बंदे का निरोध कैसे होगा। जहाँ शुद्धात्मा का अनुभव है वहाँ शुभाचार नहीं है, शुभ परिणाम नहीं है। शुद्धात्मा के अनुभव वाले परिणाम को
शुद्धोपयोग कहा जाता है, शुद्ध परिणाम कहा जाता है, शुद्ध परिणति कहा जाता है, जहां कहते हैं आज तो बंद होता ही नहीं। क्योंकि कर्म कर्म के मार्ग में है, मुक्ति का मार्ग कहते हैं मुक्ति में है। मुक्ति के मार्ग में कहते हैं कर्म नहीं है, और कर्म के मार्ग में मुक्ति नहीं है। ये विशेष बात जो आचार्य कह रहे हैं उसको समझना है। प्रमाद संसार का पथ है और अप्रमाद शिव पंथ है, मोक्ष का कारण है। प्रमादी संसार की ओर जाते हैं और अप्रमादी मुक्ति की ओर जाते हैं। दो ही मार्ग हैं, संसार मार्ग और मुक्ति का मार्ग। जो संसार मार्ग में प्रवृत्ति करेगा वो प्रमादी कहलाएगा, वो संसार सागर में भटकता रहेगा। और जो मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति करेगा वह कहते अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करता है। कलश 190 में कहा है आचार्यों ने, एक कलश की जो रचना है ये आचार्य अमरचंद देव के द्वारा की गई है। बड़े सुंदर आध्यात्मिक कलश हैं। इसके ऊपर एक विशेष ग्रंथ लिखा गया अध्यात्म अमृत कलश। इसकी विशेष टीका है जो विशिष्ट विद्वान के द्वारा की गई है, तो उस टीका को भी हमें पढ़ना चाहिए। समय सार कलश स्वतंत्र ग्रंथ भी कहते हैं बना हुआ है। पांडे राजमल जी ने इसकी विशेष कहते टीका लिखी, विशेष भावार्थ लिखा है। तो कलश का भी रसास्वादन हम लोग करें। यहाँ तो समय की मर्यादा होने से हम कलश का कहते पाठ नहीं कर पाते हैं और सारे कलश की विस्तार से चर्चा नहीं कर पाते हैं। कसायों के भार से भारी होने से आलस्य का होना यह प्रमाद है। अब कितनी गजब की परिभाषा दी है कि कसायों के भार से भारी होने से आलस्य का होना प्रमाद है, और यह प्रमाद युत आलस्य भाव शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण कहते कैसे हो सकता है। जो प्रमाद में आकन डूबा हुआ हो और निश्चय प्रतिक्रमण की भूमिका को प्राप्त नहीं कर सकता। निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में, इसमें चैतन्य का रस, आनंद का रस जिसमें कहते हैं भरा पड़ा हुआ है। एक बार आत्मा ने अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस आस्वादन नहीं किया। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं भरपूर है। कागजी नींबू में जैसे कहते हैं रस भरा पड़ा रहता है, गन्ने के भीतर जैसे मिठास भरी रहती है, चीनी में जैसे मिठास कहते पर्याप्त मात्रा में रहती है, ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा के अंतरंग में शुद्ध चेतना का रसास्वादन कहते हैं उसके भीतर पर्याप्त मात्रा में होता है। आत्मा आनंद का घन पिंड है। अतीन्द्रिय आनंद की कहते हैं अनुभूति कहते हैं आत्मा की अनुभूति करने वाले जीवों को निरंतर होती रहती है। तो निरस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल मुनि जन परम शुद्धता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आत्मा की प्रगाढ़ जो अनुभूति है वो मुनि जनों को होती है, वीतरागी संतों को होती है। अब मोक्ष अधिकार की समाप्ति पर दो कलश लिखे गए हैं। 191 कलश में मोक्ष की प्राप्ति का क्रम बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति किस क्रम से होती है, और 192 कलश में धीर वीर ज्ञान ज्योति का मंगलमय कहते स्मरण किया है। अब मोक्ष होने का क्रम इस प्रकार कहा है। पहले जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है, अज्ञानी से ज्ञानी होता है, और सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं वृत्ति होकर के अनुवृत्ति होता हुआ एक देश संयमी होता हुआ, और वही सकल संयमी होता है। और सकल संयमी कहते श्रेणी का आरोहण करके वीतरागी होकर के यथाख्यात के धनी होकर के वह कहते हैं केवली भगवान बनते हैं।
और केवली भगवान ही कहते नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चतुर्थ गुण स्नान से मोक्ष मार्ग का विधान प्रारंभ हो जाता है। जघन अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, ये 3 अंतरात्मा के भेद हैं और तीनों को 6 डाला में सिम्बगचारी कहा है। तीनों मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में विचरण करने वाले हैं और इन जीवों को नियम से मोक्ष की प्राप्ति हो। जो अंतरात्मा होता है वो परमात्मा नियम से होता है और अंतरात्मा बने बने परमात्मा नहीं होता। तो जो पुरुष समस्त पर द्रव्य का त्याग करके निद्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से मुक्त होकर के आगामी बंधन का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर के समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना केवल ज्ञानी के मोक्ष नहीं होता और बिना मुनि बने बिना कोई वीतरागी नहीं होता और वीतरागी बने बिना केवल ज्ञान नहीं होता और सम्य दृष्टि बने बिना कोई मुनि नहीं होता। तो चतुर्थ गुण स्नान से मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। इस प्रकार मोक्ष भी रंग भूमि से कहते निकल गया। मोक्ष भी तो एक प्रकार का स्वांग है, वे आत्मा का त्रैकालिक मूल स्वरूप नहीं है। मोक्ष भी एक पर्याय का नाम है और मोक्ष की पर्याय अनादि से नहीं है, त्रैकालिक नहीं है। मोक्ष स्वरूप आत्मा तो त्रैकालिक है पर मोक्ष की अवस्था त्रैकालिक नहीं है। मोक्ष भी एक पर्याय का नाम है, वह भी आत्मा का द्रव्य स्वभाव कहते नहीं है। जो द्रव्य स्वभाव है वही कहते मोक्ष में पूर्णता को, प्रकट अवस्था को प्राप्त होता है। अतः यहाँ उसे भी कहते स्वांग कहते कहा। मोक्ष को भी क्या कह दिया? स्वांग कह दिया भैया। अब मोक्ष का स्वांग जो है वो भी उससे लक्ष्य हट जाता है, पर्याय से दृष्टि हट जाती है। जब पर्यायवान हमारे अनुभव में आता, वेदन में आता है, तब जाके आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए पर्याय तो होती है, पर्याय की दृष्टि नहीं होती है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती है तो जीव सम्य दृष्टि होता है और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से सम्य दृष्टि होकर के वह जीवात्मा कहते हैं अल्पकाल में मुनि होता हुआ, वीतरागी होता हुआ, केवल ज्ञान को पा करके कहते हैं वो सिद्ध सलाह में सदा काल के लिए विराजमान हो जाता है। ऐसा उत्तम वर्णन मोक्ष अधिकार में आचार्यों ने किया है। इस प्रकार से मोक्ष अधिकार तक समय सार की चर्चा हमारी आज पूर्ण होने जा रही है। अब शेष चर्चा में आपके सामने आगे करूंगा। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।